Hello, good morning students. Today I am going to teach your Unit 4 Life Skill and Values. लास्ट टाइम मैंने आपको यूनिट 3 एक्सप्लेन किया था माई सेल्फ यानी कि आवर बॉडी, अपने बॉडी के बारे में, बॉडी इंटरनल बॉडी ऑर्गेन्स के बारे में, वो सब लेसन था अपने बॉडी के बारे में। आज है ये लाइफ स्किल एंड वैल्यू यानी कि हमारी जो लाइफ स्किल है और उसकी जो वैल्यूज़ है उसके रिगार्डिंग ये यूनिट है। सो फर्स्ट लेसन, यूनिट 4 का फर्स्ट लेसन, नो प्लास्टिक बैग्स। यानी कि आप सबको पता है, हम न्यूज़ में भी पढ़ते हैं, कितने सारे हमने ये प्लास्टिक बैग के इश्यू देखे हैं और उसका जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, वो सब हमको पता है। सो आज हम नो प्लास्टिक बैग्स यानी कि प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करना है, उसके रिगार्डिंग ये लेसन 16 मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो फर्स्ट, इफ़ यू वांट टू मेक द अर्थ अ फैंटास्टिक प्लेस टू लिव, से नो प्लास्टिक बैग्स। यानी कि अगर हमको अर्थ यानी कि पृथ्वी पे अच्छी तरीके से रहना है तो हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। नो द प्लास्टिक बैग, नो टू प्लास्टिक बैग यानी कि प्लास्टिक बैग का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक बैग हमें नहीं चाहिए। अगर हमको अर्थ पे रहना है, फैंटास्टिक प्लेस बनाना है रहने लायक उसको अगर, तो फिर हमें प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए। ओके, सो प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। यानी कि प्लास्टिक है जो वो अपने एनवायरनमेंट यानी कि जो वातावरण है उसके लिए बहुत हार्मफुल है, यानी कि बहुत हानिकारक है। ओके, ऑल्दो दे आर चीप, light in weight and water resist, yet they have their disadvantages also। यानी कि although they are cheap यानी कि वो बहुत सस्ता होता है, लाइट होता है, लाइट इन वेट यानी कि वज़न में भी बहुत हल्का होता है, ऑन एंड वेट वाटर रेसिस्ट यानी कि वो पानी में प्रतिरोधक होता है, अवरोधक होता है, वो पानी में पिघलता भी नहीं है, पानी को पॉल्यूट करता है, पानी को भी पॉल्यूट करता है, बिगाड़ता है। एट दे हैव देयर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, वो बहुत नुकसानकारक होता है। प्लास्टिक हमें बहुत नुकसानकारक होता है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, हानिकारक भी होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे डू नॉट ब्रेक अप एंड विथ द सॉइल। यानी कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, दे डू नॉट ब्रेकअप एंड मिक्स विथ द सॉइल। यानी कि ब्रेकअप यानी कि वो टूटता नहीं है। जो प्लास्टिक है ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको तोड़ के रिसाइकलिंग में भी यूज़ कर सकते। कोई जो चीज़ होती है तो हम तोड़ के उसको रिसाइकलिंग में हम बेचते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, बट प्लास्टिक इज़ अ डू नॉट ब्रेकअप यानी कि वो प्लास्टिक है वो टूटता नहीं है, एंड मिक्स विद द सॉइल यानी कि जो मिट्टी में भी मिलता नहीं है। कोई अगर हम जो वेस्टेज होता है हमारा तो हम वो मिट्टी में डाल देते हैं तो उसमें मिक्स हो जाता है और उसका वो खाद बन जाता है। तो ये प्लास्टिक है वो मिट्टी में सॉइल यानी कि मिट्टी में अंदर मिक्स नहीं होता। ओके, सेकेंड पॉइंट, दे क्लॉग द वाटरवेज, हार्म द aquatic animals and spoil the landscape। they clog the waterways, वो waterways होता है यानी कि जो पानी का जो प्रवाह आता है, जो वाटरवेज होता है यानी कि जो लेक है, पॉन्ड है, सी है, ओशियंस है, वो सब जो वाटरवेज है उसको हार्म करता है, वो नुकसान करता है पानी को। जो वाटरवेज है, पानी के जो प्रवाह होते हैं, जो यानी कि पॉन्ड है, लेक है, सी है, ओशियन है, वो सब वाटरवेज को हार्म करता है, प्रदूषित करता है। तो एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो जो जीव है पानी में रहने वाले, जो दरियाई जीव है, एंड स्पॉइल द लैंडस्केप, और जो हमारा लैंडस्केप यानी कि जो हमारा कुदरती जो नेचर है, जो हमारा नेचुरल चीज़ें हैं, जो लैंडस्केप है उसको भी स्पॉइल करता है, ख़राब करता है। तो प्लास्टिक बहुत ख़राब मटेरियल है। सो यहाँ पे हमको पिक्चर में भी दिया है, देखो प्लास्टिक बैग के ऊपर क्रॉस दिया है, यानी कि प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है। यानी कि प्लास्टिक जो फिर से रिसाइकलिंग नहीं हो सकता, हमारे लैंडस्केप को बहुत ख़राब करता है, स्पॉइल करता है। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं तो उनको हार्म करता है, हमारे जो वाटरवेज को हार्म करता है, जो वाटरवेज
कौन कौन से पॉन्ड है, लेक है, वेल है, सी, ओशियन, ये सब हमारे जो वाटरवेज है उनको भी बहुत हार्म करता है, यानी कि नुकसान करता है। और एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव है, फिश, ऑक्टोपस, समथिंग जो भी है, जो एक्वेटिक एनिमल्स जो भी है उनको भी बहुत ये हार्म करता है एंड स्पॉइल द लैंडस्केप, यानी कि हमारे जो कुदरती वातावरण होता है, जो नेचुरल होता है, तो उनको भी बहुत स्पॉइल करता है, ख़राब करता है। अमेजिंग फैक्ट, अ gigantic whale is killed by a plastic bag which is about 1000 its one size। जो जाइंटिक वेल होती है इज़ किल बाय अ प्लास्टिक बैग, जो जाइंटिक वेल होती है जो हमें मार देती है, वैसे ही प्लास्टिक बैग होता है विच इज़ अबाउट 1000 ईट्स वन साइज, उसकी साइज़ 1000 ईट्स होती है। ओके, थर्ड पॉइंट, दे टेक 1000 of years to break into simpler form, they remain in the soil and pollute it, यानी कि they takes 100 of years to break into simpler form, यानी कि 1000 ईयर होते हैं, यानी कि 1000 साल कंप्लीट होते तब भी वो ब्रेक इनटू सिंपलर फॉर्म, तब भी वो सिंपली तरीके से ब्रेक नहीं होता, यानी कि सिंपली तरीके से जो टूटता नहीं है। प्लास्टिक इतना हार्मफुल होता है 1000 ईयर्स, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे साल हो गए। 1000 साल जब हो जाते हैं 1000 ऑफ ईयर टू ब्रेक इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि 1000 साल जब हो जाते तब भी वो सिंपली तरीके से प्लास्टिक है, वो ब्रेक नहीं होता, यानी कि टूटता नहीं है। सो कितना हार्मफुल होगा आप सोच सकते हो। दे रिमेन इन द सॉइल एंड पॉल्यूट इट, दे रिमेन इन द सॉइल एंड पॉल्यूट इट, वो मिट्टी, सॉइल यानी कि मिट्टी में भी रिमेन नहीं होता, उसमें अच्छे से मिक्स नहीं होता, और पॉल्यूटेड यानी कि उसको भी बहुत पॉल्यूट करता है। मिट्टी को भी, सॉइल को भी बहुत स्पॉइल करता है, बहुत ख़राब करता है। फोर्थ, बर्ड्स एंड एनिमल्स टेक देम एज फूड, व्हेन दे कंज्यूम देम इट कैन बी फर्टाइल, यानी कि बर्ड्स एंड एनिमल्स टेक देम एज फूड, बर्ड्स और एनिमल्स के फूड होते हैं। व्हेन दे कंज्यूम देम इट कैन बी फर्टाइल, उसको भी कंज्यूम करता है, इट कैन बी फेटल। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, प्लास्टिक बैग्स कवर द सॉइल एंड डू नॉट अलो रेन वाटर टू पेंट्रेट इनटू द सॉइल, इट रिड्यूस द वाटर लेवल अंडर द ग्राउंड। प्लास्टिक बैग्स के जो कवर होते हैं वो मिट्टी में, प्लास्टिक बैग्स कवर द सॉइल, यानी कि जो प्लास्टिक बैग्स कवर द सॉइल, यानी कि जो मिट्टी होती है वो प्लास्टिक बैग उसको भी कवर कर लेता है, मिट्टी को भी कवर कर लेता है, उसको भी स्पॉइल करता है, यानी कि एंड डू नॉट अलो रेन वाटर टू पेंट्रेट इनटू द सॉइल, यानी कि जो रेन वाटर होता है, पानी जो बारिश का पानी होता है उसको भी पेंट्रेट करता है और उसको मिट्टी में दोनों को स्पॉइल करता है। इट रिड्यूस द वाटर लेवल अंडर द ग्राउंड, उसको अंडर द ग्राउंड यानी कि जो ज़मीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है, वो पानी होता है, जो वाटर होता है उसको भी रिड्यूस करता है। ओके, सो नेक्स्ट, प्लास्टिक बैग्स कवर द सॉइल एंड डू नॉट अलो रेन वाटर टू पेंट्रेट इनटू द सॉइल। प्लास्टिक बैग्स कवर द सॉइल एंड डू नॉट अलो रेन वाटर पेंट्रेट इनटू द सॉइल, यानी कि मैंने आपको बताया जो मिट्टी होती है और जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, और मिट्टी होती है, उसको भी प्लास्टिक बैग कवर कर लेता है, यानी कि इतना हार्मफुल होता है, बहुत ख़राब होता है। इट रिड्यूस द वाटर लेवल अंडर द ग्राउंड, जो अंडरग्राउंड वाटर है यानी कि बारिश का पानी होता है, जो अंडरग्राउंड होता है पानी, उसको भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, इट इज़ बेटर टू रीयूज़ एंड रिड्यूस प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स, यानी कि जो उससे ज़्यादा इट इज़ बेटर टू रीयूज़ एंड रिड्यूस, उससे ज़्यादा अच्छा बेटर है क्या जो प्लास्टिक है वो रीयूज़ किया जाए, रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस प्लास्टिक बैग है, और कंटेनर्स है, जो प्लास्टिक बैग है और कंटेनर्स है उसको रीयूज़ किया जाए और रिड्यूस भी
किया जाए, यानी कि रीयूज़, यानी कि उसको बार बार अच्छे से रिसाइकलिंग करके अच्छे से फिर से यूज़ किया जाए, वैसा प्लास्टिक हमें करना चाहिए। सॉफ्ट मटेरियल आता है वो यूज़ करना चाहिए, जिसका हमें रीयूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस करके रिसाइकलिंग करके फिर से हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमें वैसा प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए। ओके, फाइंड आउट, डिस्कस वेज टू रिड्यूस यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यानी कि हमें यहाँ पे डिस्कस करना है प्लास्टिक बैग से। तो हमें ऐसे प्लास्टिक बैग यूज़ करने चाहिए कि जो हमें रिड्यूस कर सके, यानी कि उसको पिघाल सके और रीयूज़ कर सके, फिर से उसका यूज़ कर सके। ऐसा जो रीयूज़ होता है वैसा हमें प्लास्टिक बैग यूज़ करना चाहिए। सो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट लेसन है यूनिट 4 का, नो प्लास्टिक बैग्स, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि प्लास्टिक बैग्स है वो प्लास्टिक की जो चीज़ होती है वो कितनी हार्मफुल है, हमारे लैंडस्केप को कितना स्पॉइल करती है। जो सॉइल होता है यानी कि मिट्टी, उसको भी कवर कर लेती है। एंड हमारा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनको भी बहुत परेशान होना पड़ता है, यानी कि ये बहुत पॉल्यूट होता है, पॉल्यूशन होता है इससे प्लास्टिक की वजह से। तो ये सारा बहुत चीज़ें प्रॉब्लम करता है, हमारे एनवायरनमेंट को ये बहुत पॉल्यूट करता है। तो हमें ये चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे अर्थ को हार्मफुल बनाए, वैसी चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नो प्लास्टिक बैग्स। ओके, नेक्स्ट लेसन नंबर 17। नेक्स्ट लेसन नंबर 17, योगासन्स। तो आप सबको पता है कि हमारे हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, आप सबको पता है हम हेल्थ के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, तो हमको क्या करना चाहिए। तो हम सबको योगासन करना चाहिए। अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो हम सबको मॉर्निंग में योगासन करना चाहिए। योगा इज़ गुड फॉर ऑल एज ग्रुप्स, यानी कि आपको पता है योगा है वो ऑल एज ग्रुप है, सब एज के ग्रुप होते हैं, उन सभी के लिए गुड है, अच्छा है। योगा बहुत अच्छा है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए योगा एक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, बहुत अच्छा है। इट हेल्प्स इन बेटर कंडीशंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। इट हेल्प्स, वो योगा हमें क्या हेल्प करता है, बेटर कोऑर्डिनेशन, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है, हेल्प करता है। हमारी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कोई हमारा बैक पेन होता है, हमारी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती, हमारा बॉडी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता, अगर ऐसी सब प्रॉब्लम्स है तो ये योगासन्स करने से हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, यानी कि हमारा बॉडी अच्छे से वर्क कर पाता है, अच्छे से मूवमेंट कर पाता है। तो ये अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी बॉडी की, तो ये हमारा हेल्प करता है। एंड सेल्फ कंट्रोल, हमारे जो सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, हम सेल्फ कंट्रोल यानी कि हमें पता है हमें कभी कभी एंग्री हो जाते हैं, हमारा मूड नहीं होता, हमारा माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता, तो अपने सेल्फ पे कंट्रोल नहीं रहता, हमारे खुद का कंट्रोल नहीं रहता। तो सेल्फ कंट्रोल यानी कि खुद पे काबू रखने के लिए भी योगा इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, योगा हमें करना चाहिए। इट हेल्प in increasing the concentration level 2, it help us increasing the concentration level 2, यानी कि हमारा जो concentration होता है, हमारा मन है वो कोई एक जगह पे टिक नहीं पाता, हमारा concentrate नहीं हो पाता। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पता है कि आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपका concentrate नहीं हो पाता स्टडी में। अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा भी पढ़ाने में आपका कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता। कोई ना, अगर कोई प्लेयर्स है तो उनका जो गेम है प्ले करने में उनका कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो सभी लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई वर्क करने में कंसंट्रेट नहीं हो पाता, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो ये हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता, योगा हमारी हेल्प करता है कंसंट्रेट का लेवल है वो इंक्रेज़ करने के लिए। जो कंसंट्रेट का लेवल इंक्रेज़ होता है, अच्छे से हम कंसंट्रेट कर पाते, तो ये हमारा योगासन इसमें हेल्प करता है। सो फर्स्ट योगासन आपको पिक्चर दिखाई देता है, कौन सा है, सैल्यूटेशंस। सो फर्स्ट सैल्यूटेशन, इट हेल्प
इन रिलैक्सिंग बॉडी। तो ये हमारा जो फर्स्ट योगासन है सैल्यूटेशन, इट हेल्प इन रिलैक्सिंग द बॉडी। वो क्या हेल्प करता है हमारा? रिलैक्सिंग द बॉडी, हमारी बॉडी को एकदम रिलैक्स करता है, अच्छे से रिलैक्स हो जाते हैं हम ये योगासन करने से। ओके, सो नेक्स्ट हमको पिक्चर दिखाया है, कौन सा है? भस्त्रिका। तो वो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हो, पिंक जैकेट और ब्लैक पैंट में एक लेडी है, वो कौन सा आसन योगासन कर रही है? भस्त्रिका। सो उसमें क्या है? इट इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। तो जो भस्त्रिका आसन है वो कैसे करते हैं आपको दिखाई देता है पिक्चर में। जो लेडी है वो ऐसे बैठी है और पूरा ध्यान लगा के उसमें बैठने का होता है, तो उसे भस्त्रिका आसन कहा जाता है, भस्त्रिका योगासन। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। वो क्या हमारी हेल्प करता है? हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है वो पूरा बॉडी में सप्लाई करने के लिए इंक्रीज करता है। हमारा ऑक्सीजन लेवल है जो पूरे बॉडी में सप्लाई होता है, वो पूरा बॉडी में अच्छे से सप्लाई होता है, उसको इंक्रीज करता है। तो ये भस्त्रिका आसन हमारे ऑक्सीजन लेवल को सप्लाई करने के लिए इंक्रीज करता है, बहुत अच्छा आसन है। ओके, जिनको हार्ट की बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है, तो उनको ये भस्त्रिका आसन करना चाहिए, तो उनके लिए गुड रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट कौन सा है? भ्रामरी। वो भ्रामरी योगासन है, तो उसमें आपको दिखाई देता है ब्लैक कलर के जैकेट और ब्लैक कलर की टी शर्ट और ट्रैक में एक लड़की है, तो कौन सा आसन कर रही है? भ्रामरी। तो भ्रामरी में क्या होता है देखा है? भ्रामरी यानी कि जो हमारे आँखों के ऊपर आईब्रोज है उसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? भ्रामरी, यानी कि भ्रामर। तो वो उसको आँखों आइस बंद करके उसके ऊपर हाथ रखना और ये आसन करना है। इट इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन। तो वो भ्रामरी आसन में कुछ नहीं होता, सिर्फ ओनली फॉर आइस हमारी बंद करके भ्रामर होती है, उस पर हमारे हैंड्स रख के हमको अच्छे से ध्यान करना होता है, कॉन्सेंट्रेट करना होता है। सो इट इम्प्रूव्स कॉन्सेंट्रेशन। तो भ्रामरी आसन है वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करता है। ओके, सो नेक्स्ट योगासन कैमल आसन है। ये कौन सा आसन है? कैमल आसन। इट इम्प्रूव्स आवर पोस्चर्स, यानी कि जो हमारा पोस्चर से आप दिखाई देता है, हमारा ये बैक पोर्शंस है, तो हमें ये बैक पोर्शंस का जो पोस्चर है वो हमारा अच्छे से हमको रिकवर करता है। जिसको बैक पेन का प्रॉब्लम होता है तो ये उसके लिए ये कैमल आसन बहुत अच्छा रहेगा। इट इम्प्रूव्स आवर पोस्चर्स। तो ये हमारा जो पूरा बॉडी पोर्शन है पोस्चर से, तो वो पूरा बॉडी पोस्चर से है वो हमारा शेप में आ जाएगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट कौन सा है? ईगल, यानी कि ईगल, उसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं? गरुड़। तो उसको गुजराती में या हिंदी में क्या बोलते हैं? गरुड़ासन। तो वो ईगल है। इट इम्प्रूव्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो वो क्या करता है? ईगल यानी कि गरुड़ासन गुजराती में जिसको बोलते हैं, इट इम्प्रूव्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि वो हमारे पूरे जो बॉडी है उनको बैलेंस करने के लिए इम्प्रूव करता है। हमारा जो बॉडी का बैलेंस नहीं रहता, आप सबको पता है, हम कहीं पे भी बहुत टाइम तक खड़े नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, तो हमारा बैलेंस नहीं टिक पाता, हम कई जगह एक जगह बैठ नहीं सकते, कहीं थोड़ी देर तक हम खड़े नहीं रह सकते, ये सब प्रॉब्लम्स होती है हमको। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होता, हमारा पूरा बॉडी बैलेंस अच्छी तरह से रहता है और इम्प्रूव करता है बॉडी बैलेंस को। तो ये ईगल है यानी कि गरुड़ासन, ये हमारे हेल्थ के लिए, पूरे बॉडी बैलेंस के लिए इम्प्रूव करता है, अच्छा है। ओके, सो नेक्स्ट कौन सा है? ट्रायंगल, यानी कि उस गुजराती में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल यानी कि त्रिकोणासन। तो ये ट्रायंगल है वो कौन सा हमें हेल्प करता है? ट्रायंगल इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, यानी कि हमारी सॉरी स्टूडेंट्स, ट्रायंगल यानी कि ये ट्रायंगल पोर्शन से आपको सबको दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे जो दो पैर है वो ऐसे जितने हमारे ऐसे लेग्स हम लंबे खींच सकते वैसे खींचना है, और ऐसे पूरा बॉडी को एक साइड बेंड करना है, और दोनों हाथ स्ट्रेट है। आप देख रहे हो दोनों हाथ यहाँ पे स्ट्रेट है, और वन साइड बॉडी को बेंड करना है और दोनों पैर ऐसे खींच के खड़ा रहना है।
तो ये ट्राइंगल हो गया, ऐसे शेप बनता है यहाँ पे ट्राइंगल। ओके, तो ये और यहाँ पे भी दूसरा ट्राइंगल बनता है। तो ये जो ट्राइंगल शेप है, ट्राइंगल योगासन है वो टू इम्प्रूव डाइजेशन, यानी कि हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम होती है पेट की, जो डाइजेस्ट हमारा अच्छे से नहीं हो पाता। अब सबको प्रॉब्लम होती होगी, सबको पता है कि आजकल हमारी जो बॉडी इम्यूनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी वो अच्छी नहीं रह पाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो अच्छे से इम्प्रूव करता है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम इम्प्रूव करता है, अच्छा रहता है। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट योगासन डाउनवर्ड डॉग। तो ये हमको पता है कि डाउनवर्ड डॉग यानी कि हमको पूरा बॉडी को डाउन करना है और डॉग जैसा शेप देना है। तो डाउनवर्ड डॉग इट इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, इट इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो हम ऐसे डाउनवर्ड डॉग, तो ऐसे यानी कि हम डाउन हो जाएंगे, डॉग जैसा शेप बनाएंगे, तो हमारा जो हेड है वो नीचे ज़मीन की तरफ आएगा, यानी कि हमारा जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो कहाँ पे आता है, हमारे माइंड की तरफ। तो हमारा जो माइंड में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होगा, यानी कि ब्रेन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे अच्छे से आएगा, पूरा ब्लड है सर्कुलेट करके, क्योंकि हमारा जो हेड है वो सिर्फ ऊपर की तरफ है। तो बॉडी सर्कुलेट में हमारा जो ब्लड सर्कुलेट होता है तो नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे डाउनवर्ड होके हमारा जो सिर है, ब्रेन है, वो नीचे की तरफ आता है, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे माइंड की तरफ, ब्रेन की तरफ आता है। तो हमारा जो ब्रेन है उसका फंक्शंस इम्प्रूव करता है, हमारा ब्रेन तेज़ बनाता है, मगज हमारा जो होता है उसको तेज़ बनाता है ये आसन। ओके, नेक्स्ट है कौन सा है, ट्री आसन। तो उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, हिंदी में वृक्षासन। ट्री को गुजराती में या हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्ष। तो उसको वो आसन को हम क्या बोलते हैं, वृक्षासन, यानी कि इट इम्प्रूव्स बॉडी बैलेंस एंड कॉन्सनट्रेट। तो ये आसन भी है हमारे पूरे जो बॉडी को है बैलेंस करता है और कॉन्सनट्रेट करता है। देख सकते हैं आप कि एक पैर पे खड़ा होना है और दूसरा पैर उसके ऊपर रख के दोनों हाथ को ऊपर करके हमको ट्री जैसा शेप बनाना है। तो इट इम्प्रूव्स बॉडी बैलेंस एंड कॉन्सनट्रेशन। तो हमारा बॉडी को अच्छे तरह से बैलेंस करने के लिए और कॉन्सनट्रेट यानी कि ध्यान करने के लिए इम्प्रूव करता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाया देता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे आपको 12 पोर्शन दिए है। तो इट्स योगासन इज सूर्य नमस्कार। ये आपको दिखाई देता है कि ये कौन सा आसन है, तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये है सूर्य नमस्कार। ओके, तो ये सूर्य नमस्कार है। योगा एंकरेज बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन। योगा है वो हमें एंकरेज करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी समझ को अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमारी समझ को और इंक्रेज करता है, बेटर बनाता है। इट टीचेस डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हमें क्या टीच करता है, तो हमें डिसिप्लिन सिखाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमारी जो जिम्मेदारियां है वो और हमारी डिसिप्लिन बढ़ाता है। हमारी जो डिसिप्लिन होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमें टीच करता है, हमें बताता है। ओके, इट वर्क ऑन माइंड, बॉडी और सोल। वो हमें क्या वर्क करता है, क्या हेल्प करता है, हमारे माइंड और बॉडी और सोल को बैलेंस करता है, अच्छे से एंकरेज करता है और एकदम फ्लेक्सिबल बनाता है बॉडी को। इट रिलैक्स अस फिज़िकली एंड मेंटली। योगा है वो हमें रिलैक्स करता है, हमारे बॉडी को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। ओके, अमेजिंग फैक्ट, 85 ईयर ओल्ड बीट कैलमैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट योगा टीचर। वो 85 ईयर्स के कौन से कैलमैन है, जो ऑस्ट्रेलिया के कैलमैन है, वो वर्ल्ड्स के ओल्डेस्ट योगा टीचर है, उनकी एज 85 ईयर्स है। तो आपको पता है 85 ईयर्स यानी कि कितनी ओल्ड एज में इतने योगा करने के लिए कितना बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना होता है, कितना फ्लेक्सिबल होता है तब हम योगा कर पाते। तो 85 ईयर का मैन है वो ऑस्ट्रेलिया का कैलमैन, तो सबसे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट योगा टीचर है। ओके, नेक्स्ट, अवर environment. The environment in which we live and breathe needs to be protected.
तो यहाँ पे लेसन नंबर 18 अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में ये लेसन है। सो द एनवायरनमेंट इन विच वी लाइव इन ब्रीथ नीड्स टू प्रोटेक्टेड। तो एनवायरनमेंट हमें क्या करता है, इन विच वी लिव एंड ब्रीथ, यानी कि हम जो रहते हैं और ब्रीथ यानी कि सांस लेते, सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ अस हैव टू पुट इन आवर एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट इट। हमारे जो एफर्ट्स है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स होने चाहिए। हमारा जो एफर्ट्स है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं होना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो एफर्ट्स है वो रखने चाहिए। रीड दिस स्टेप्स टू प्रोटेक्ट टू द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो फॉलो देम, यानी कि हमें जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एफर्ट्स रखने वो नीचे पिक्चर में दिखाए गए और उसको हमें फॉलो भी करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे दिखाई देता है डस्टबिन में बच्चा है वो डस्टबिन में गार्बेज डाल रहा है। सो नीचे क्या लिखा है देखते हैं, वेन एवर यू मूव आउट फॉर पिकनिक पुट योर वेस्ट एंड रबिश इन द डस्टबिन, यानी कि कोई भी जगह पे हम जाते हैं पिकनिक में या कहीं पे भी जाते तो पुट योर वेस्ट एंड रबिश इन द डस्टबिन, यानी कि जो हमारा कुछ भी वेस्ट होता है, रबिश होता है, जो कचरा होता है, कुछ भी हमारा वेस्टेज होता है तो उसको हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होता है। तो डस्टबिन में ही डालना चाहिए वेस्ट और गार्बेज। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में एक लेडी है तो क्या यूज़ कर रही है, उसके हाथ में पिकनिक नहीं, वो उसने क्या किया, शॉपिंग किया है। तो शॉपिंग बैग उसने कौन सा दिखाई देता है पिक्चर में, शॉपिंग बैग है वो उसके हाथ में, तो वो कौन सा है, कपड़े का है। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, तो डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स हमने आगे ही आपको बताया लेसन नंबर 17 में कि प्लास्टिक बैग कितना हार्मफुल होता है, वो कितना पॉल्यूट करता है। तो डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। गो शॉपिंग विथ अ क्लोथ्स बैग, गो शॉपिंग विथ अ क्लोथ्स बैग, यानी कि हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो क्लोथ्स यानी कि कपड़े की बैग लेके जाना चाहिए। ओके, सॉरी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पिक्चर दिखाई देता है नेवर हार्म ऑफ टीज एनिमल और प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं हमें उनको कभी हार्म करना नहीं चाहिए। नेवर हार्म टीज एनिमल्स और प्लांट्स, यानी कि जो हमारे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते तो उनको नेवर हार्म यानी कि उनको कभी हार्म नहीं करना चाहिए, उनको हार्म यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट, गिव अवे वेस्ट ग्लास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक कैंस, कार्डबोर्ड एंड पेपर टू रिसाइकल, यानी कि हमारे घर पे ये जो वेस्टेज लेने के लिए हम बुलाते हैं मैन को, तो वो सब चीज़ें होती है वो रिसाइकलिंग होती है, वो सब जो पेपर्स होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, जो मटेरियल्स होता है वो सब वो लोग इकट्ठा करके रिसाइकलिंग के लिए बेचते हैं। तो गिव अवे वेस्ट ग्लास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक कैंस, कार्डबोर्ड एंड पेपर टू रिसाइकलिंग, यानी कि जो हमारे घर पे वेस्ट ग्लासेस होते हैं, एल्यूमिनियम की कुछ चीज़ें होती है, प्लास्टिक कैंस होते, प्लास्टिक की जो कैंस होते छोटे छोटे, कार्डबोर्ड होता है एंड पेपर, यानी कि हमारी जो रद्दी होती है, पेपर होते, तो वो सब कहाँ पे देना चाहिए, पेपर टू रिसाइकलिंग। गिव वेस्ट, उसको हम रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, डोंट बाथ और वॉश द क्लॉथ इन फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स एज दे पॉल्यूट इट, यानी कि हमें यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाई देता है वो जो मैन है वो वॉशरमैन है। वॉशरमैन कहाँ पे वॉश कर रहा है कपड़े, तो वो पॉन्ड में वॉश कर रहा है। तो ये फ्रेश वाटर है, पॉन्ड का जो वाटर है फ्रेश है। तो ऐसे वॉशरमैन है यहाँ पे कोई भी है तो हमें ऐसे वॉश कपड़े नहीं करने चाहिए। जो फ्रेश वाटर है वो पॉल्यूट होता है। ऐसे सब वाटर में हम कपड़े वॉश करते हैं यानी कुछ वर्क करते हैं तो ये सारा वाटर होता है जो फ्रेश वाटर है वो सब वाटर पॉल्यूट हो जाता है, तो हमारे यूज़ के लिए फ्रेश नहीं रहता। तो डोंट बाथ और वॉश यानी कि नहाना नहीं चाहिए और वॉश नहीं करना चाहिए कपड़े, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े वॉश नहीं करना चाहिए फ्रेश वाटर में। स्ट्रीम्स एज दे पॉल्यूटेड, उसको ऐसे सब वॉश करके नहा के उसको फ्रेश वाटर को हमें पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, तो ये हमारे एनवायरनमेंट की सिस्टम है वो मेंटेन रहेगा। ओके, नेक्स्ट, सेव एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ द लाइट्स व्हेन नो वन इज़ इन द रूम।
सेव एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ द लाइट्स व्हेन नो वन इज़ इन द रूम। यानी कि हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो हमारे जो एनर्जी होती है यानी कि लाइट होती है, बिजली होती है, उनको रूम से बाहर निकलते टाइम बंद करना चाहिए, स्विच बंद करनी चाहिए कि एनर्जी हमारी वेस्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट, डोंट मिस द वाटर, टर्न ऑफ वाटर टैप और एप्लीकेशन व्हेन नॉट इज़ यूज। यानी कि डोंट मिस द वाटर यानी कि पानी को बहने नहीं देना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। टर्न ऑफ वाटर टैप यानी कि जो वाटर टैप होता है, टैप यानी कि जो नल होता है, टैप को एप्लीकेशन व्हेन नॉट इन यूज़, जब हम यूज़ नहीं करते तो टैप को बंद करना चाहिए, नल को बंद करके जाना चाहिए। उससे हमारा क्या होता है, पानी का बचाव होता है। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट लिटर प्लास्टिक पैकेजिंग इन द लैंडस्केप। यानी कि जो प्लास्टिक पैकेजेस होते हैं तो उनको हमें जलाना नहीं चाहिए रास्ते पे, तो उनको लैंडस्केप यानी कि हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, लैंडस्केप होता है, उसमें यहाँ पे हमको ये सब जलाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे पॉल्यूट होता है, लैंडस्केप स्पॉइल होता है। बर्न देम फार फ्रॉम पब्लिक प्लेस। उसको प्लास्टिक की जो चीज़ होती है तो पब्लिक प्लेस में हमें पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पे नहीं जलाना चाहिए क्योंकि पब्लिक प्लेस है वो हमारे पब्लिक प्लेस में जलाने से हमें हार्मफुल होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, पॉल्यूशन बहुत होता है। इसके लिए यहाँ पे जो कुछ दूर की जगह होती है वहाँ पे सब ये बर्न करना चाहिए। लास्ट, प्लांट मोर फ्लावर्स, ट्रीज एंड हाउस प्लांट टू मेक अर्थ ग्रीन। यानी कि प्लांट मोर फ्लावर्स यानी कि जो फ्लावर्स है, ट्रीज है, हाउस प्लांट्स है, तो उनको हमें बनाना चाहिए, मेक अर्थ ग्रीन। यानी कि ऐसे प्लांट्स, फ्लावर प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो ऐसे पौधों को बोने से हमारा जो अर्थ है वो एकदम ग्रीन हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका यूनिट 4 है लाइफ स्किल एंड वैल्यूज़। तो हमारे यहाँ पे आपको लाइफ स्किल और वैल्यू पता चल गई होगी। सो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 लाइफ स्किल एंड वैल्यूज़, यहाँ पे आपका ये यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होता है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।